जब भी आप नया लैंडिंग पेज बनाते हो, जैसा कि आपने सीखा है इस कोर्स में अभी तक, मैंने आपको लैंडिंग पेज के फॉर्मेट्स भी दिए हैं जो कि आप यूज कर सकते हो लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए बड़े ही आसान तरीके से। तो जब भी आप नए लैंडिंग पेजेस बनाते हो, तो एक जो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होती है आपके लिए, वो होती है कॉपी। राइट। कॉपी इज, आप क्या हेडलाइन लिख रहे हो, प्लस क्या आप एड कॉपी लिख रहे हो। हेडलाइन लिख रहे हो अपने लैंडिंग पेज की, प्लस आप क्या एड कॉपी लिख रहे हो। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस पे कमांड नहीं किया, देन एड्स या लैंडिंग पेजेस उतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। राइट। यू नो, मुझे लिखने में बड़ी प्रॉब्लम थी जब मैंने स्टार्ट किया था। इनफैक्ट अभी भी मैं काफी प्रैक्टिस करके अभी मैं जितना लिख पाता हूं वो मैं लिख पाया हूं। राइट। काफी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी है इसके लिए। सो आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि मेरे जैसे होंगे जिन्हें लिखने में प्रॉब्लम होगी। सो पर्सनली मैं क्या यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं स्वाइप फाइल। राइट। स्वाइप फाइल इज, मैं एड्स को हमेशा, जितनी भी एड्स चल रही होती हैं उन्हें हमेशा मैं देखता रहता हूं, उनका स्क्रीनशॉट लेता रहता हूं, उनको मैं खुद लिखता रहता हूं, ताकि मैं जो भी मैं कॉपी लिख रहा हूं उस कॉपी को मैं इंप्रूव कर सकूं, ताकि मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकूं। सो स्वाइप फाइल क्या होती है? तो स्वाइप फाइल होती है आपका कलेक्शन ऑफ एड्स या फिर हेडलाइंस। ठीक है, जिसे कि आप यूज कर सकते हो अपने लैंडिंग पेजेस के लिए, ईमेल्स के लिए, किसी भी चीज के लिए आप जो यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको यहां पे एक स्वाइप फाइल है जो कि मैं खुद यूज करता हूं, और ये स्वाइप फाइल मैं आज आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। नीचे इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, बटन होगा, उस बटन को क्लिक करके आप इस स्वाइप फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब इस स्वाइप फाइल में आप देखोगे कि मैंने आपको तरीके बताए हैं या स्वाइप्स दिए हैं आपको। मैंने आपको यहाँ पे बाकी जो हेडलाइंस हैं जो मैंने ढूंढ ढूंढ के लिखी हैं वो यहाँ पे हैं, जिसे आप मॉडल करके अपनी एड्स बना सकते हो। अगेन, आपको एज इट इज कॉपी नहीं मारना है इन हेडलाइंस को, आपको इन्हें थोड़ा सा मॉडल करना है और कस्टमाइज करके आपको इन्हें यूज करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि आपको हेडलाइन अपनी कैसे स्टार्ट करनी है, इन वर्ड्स के साथ। अगर आप इन वर्ड्स के साथ अपनी हेडलाइन को यूज कर सको, अपनी हेडलाइन को स्टार्ट कर सको, तो आप अच्छी कॉपी लिख सकते हो। जैसे कि इंट्रोड्यूसिंग, है ना, जैसे कि वर्ड क्या है, इंट्रोड्यूसिंग। अब इस इंट्रोड्यूसिंग वर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो? तो सपोज करो आप नया लैंडिंग पेज बना रहे हो, आप एक नया सपोज करो ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट कर रहे हो बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कि सिक्स पैक एब्स कैसे बनाएं, और इसके लिए अब आपको लैंडिंग पेज बनाना है। तो कैसे आप बनाओगे? सबसे ऊपर आप क्या दोगे? कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो सपोज करो यहां पे मैंने लिखा फॉर दोज हु वांट टू बिल्ड सिक्स पैक एब्स। ये कॉन्टेक्स्ट दिया मैंने, देन मैंने लिखा इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, अ न्यू बॉडी बिल्डिंग, अ न्यू, इसको मैंने सपोज किया 30 डे बॉडी बिल्डिंग प्लान विच हेल्प्स यू गेट सिक्स पैक एब्स even if even if you haven't exercised even if you haven't exercised in your life। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मतलब आप समझ गए कि करना कैसे है। तो उस पर मैंने कॉन्टेक्स्ट लिखा, देन मैंने ये वर्ड लिखा इंट्रोड्यूसिंग। राइट। अब इस इंट्रोड्यूसिंग से क्या हुआ कि भैया एक नया चीज इंट्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, तो आप ऐसे इंट्रोड्यूसिंग को यूज कर सकते हो। सिमिलरली अनाउंसिंग, यहां पे मैं अनाउंसिंग भी यूज कर सकता था। ठीक है, न्यू मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब अगेन जो वर्ड है ना न्यू, इससे यूजर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि यूजर को लगता है न्यू, कुछ नया आ रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि अपनी हेडलाइन को कैसे स्टार्ट करो, वर्ड न्यू से। आप देखो कि क्या अब स्टार्ट कर सकते हो न्यू से। सपोज करो जैसे अभी कुछ दिन में मैं गूगल एड्स का कोर्स लॉन्च करूंगा, तो मैं क्या हेडलाइन लिख सकता हूं, इंट्रोड्यूसिंग अ ब्रांड न्यू 100 days गूगल एड्स कोर्स which will turn you into a Google Ads expert even if you know nothing about Google Ads. Nothing about Google Ads. ठीक है, तो अब इसमें सिंपल मैंने क्या कहा, ए ब्रांड न्यू, यहां पे मैंने वर्ड क्या यूज किया, इंट्रोड्यूसिंग, और देन मैंने दिया ब्रांड न्यू, मतलब यूजर को अब क्या लगेगा, एकदम ब्रांड न्यू, कुछ नया आ रहा है। राइट, तो ये जो वर्ड्स है ना, ब्रांड न्यू, न्यू, ये यूजर को अट्रैक्ट करते हैं। और आप देख रहे होगे मैंने जो भी हेडलाइन लिखी है उसमें बार बार मैं यहां पे लिखता हूं इवन इफ, इवन इफ। अब इवन इफ क्यों यूज करता हूं, देखो इवन के बाद मैंने क्या लिखा है, इवन इफ यू नो नथिंग अबाउट गूगल एड्स। मतलब अगर आपको गूगल एड्स के बारे में कुछ नहीं आता तभी भी आप ये कोर्स यूज कर सकते हो। अब होता क्या है, जब भी आप कोई चीज ऑनलाइन बेचोगे तो आपके यूजर्स को लगेगा कि ये चीज उसके लिए फिट नहीं है, या ये चीज से उसको हेल्प नहीं मिलेगी, या उसके पास अभी क्वालिफिकेशंस ऐसी नहीं है कि वो ये चीज को यूज कर सके। तो ये जो रेजिस्टेंस है, इसको हम किस चीज से दूर कर रहे हैं, इवन इफ से। अब सपोज ये कोर्स कोई यूजर देख रहा है, उसे लग रहा है यार मैंने तो कभी लाइफ में गूगल एड्स यूज ही नहीं की, मैं कैसे सीख पाऊंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इवन इफ यू नो नथिंग अबाउट गूगल एड्स, कि भैया अगर आपको गूगल एड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता तभी भी आप ये कोर्स कर सकते हो और गूगल एड्स के मास्टर बन सकते हो। राइट, तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं इन वर्ड्स को, जो कि आप यहां पे देख रहे हो। राइट, तो अब आपको करना क्या है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कि कैसे आप नई हेडलाइंस लिख सकते हो इन वर्ड्स के साथ। ठीक है, अब इसके जब नीचे आप आओगे थोड़ा सा, तो आपको बड़ी सारी हेडलाइंस दिखेंगी। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है 161 न्यू वेज टू अ मैन हार्ट। ओके, और देखिए 26 डेज दैट हैव चेंज्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। अब इस लाइन को आप देखो कि आप कैसे मॉडल कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो सपोज करो मेरे कोर्स क्या है, ये जो मेरा दूसरा कोर्स है फेसबुक का, वो है 100 डेज का कोर्स, है ना। तो उसमें मैं क्या लिख सकता हूं, 100 डेज दैट हैव चेंज्ड थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स, या फिर 100 डेज, सपोज करो अभी तक कुछ 6-7 हजार लोगों ने कोर्स लिया हुआ है, तो 100 डेज दैट हैव चेंज्ड 6500 लाइव्स, मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, है ना। अगला देखो क्या है, 38 फन एंड इजी वेज टू अर्न $500 नेक्स्ट वीक है। अब आप देखो कि क्या आप इस हेडलाइन को अपने बिजनेस के लिए मॉडल कर सकते हो। ठीक है, अगेन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, फिर आप इजीली इन सारी हेडलाइंस को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। एज इट इज यूज नहीं करना, आपको इन्हें क्या करना है, अपने बिजनेस के लिए चेंज करना है, थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब मॉडिफाई करने से पहले क्या करना है आपको, इन सारी हेडलाइंस को आपको खुद कॉपी पे लिखना है। इन सब हेडलाइंस को आपको मैन्युअली कॉपी पे, वर्ड डॉक्यूमेंट पे नहीं लिखना, कॉपी पे आपको लिखना है, ताकि आपको पता चले कि पूरा ये आप अपने आप को बेसिकली एब्जॉर्ब कर सको राइटिंग प्रोसेस में। अब उससे होगा क्या, एक बार आप जब खुद लिखोगे चीजों को तो चीजें आपके माइंड में स्टिक होंगी। अब जब चीजें माइंड में स्टिक होंगी तो फिर जब आपको असली हेडलाइन लिखने की जरूरत होगी, जब आप लैंडिंग पेज बना रहे होगे, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझो। सपोज करो कि आप इंटरनेशनल मैच खेलने गए ऑस्ट्रेलिया के साथ और आपने लाइफ में कभी क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या आपको लगता है आपके लिए इजी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बट अगर आप रणजी मैचेस खेल के गए हो, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के गए हो और आपने बड़े सारे रन बनाए हैं, देन आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप
अपने आप को एब्जॉर्ब कर चुके हो प्रोसेस में, आप प्रैक्टिस कर रहे हो बहुत दिन से, तो ये जरूरी है कि आप इन हेडलाइंस को खुद मैनुअली कॉपी पे लिखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हेडलाइन देखो, व्हाट द ट्रेवल एजेंट्स वॉन्ट टॉक अबाउट कैन सेव यू 50 to 70% ऑन योर क्रूज वैकेशन। ठीक है, कि क्या ट्रेवल एजेंट्स आपको नहीं बता रहे और किससे इससे आपको 50 से 70% आपके क्रूज वैकेशन पे सेव हो सकता है। अब सपोज करो आप इंश्योरेंस बेच रहे हो, ठीक है, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, व्हाट अदर इंश्योरेंस एजेंट्स विल या वॉन्ट नेवर शेयर विद यू, दिस कैन सेव यू 70 to 80% ऑन योर मंथली प्रीमियम्स। सिंपल, इसी हेडलाइन को क्या किया मैंने, अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए मॉडिफाई कर दिया। अब जैसे ये देखो, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु वांट टू मेक मनी विद देयर ओन बिजनेस, है ना। अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस है कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, वी आर लुकिंग फॉर पीपल हु वांट टू सेव 10,000 पर मंथ ऑन देयर मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इजी, और इसे मैं अपने लैंडिंग पेज और कॉपी में, एड कॉपी में इजीली यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो इन हेडलाइंस को आपको खुद लिखना है। ये कुछ कितने पेजेस हैं, 18 पेजेस हैं। तो इन सारी हेडलाइंस को आप खुद लिखो, इनकी प्रैक्टिस करो, ताकि आप इन्हें अपने लैंडिंग पेजेस के लिए यूज कर सको। ठीक है, लैंडिंग पेजेस के जो मैंने आपको फॉर्मेट दिए हैं 2-3, आप उन फॉर्मेट के हिसाब से बार बार प्रैक्टिस करो, जो कि हमारा क्या था, कॉन्टेक्स्ट, देन हमारी हेडलाइन, देन बाकी चीजें जो भी मैंने आपको बताई थी। आप जो भी टेम्पलेट मैंने भेजा है आप उसको रेफर करो और इस हिसाब से आप अपने पेजेस बनाओ। ठीक है जी, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन। और एक काम आपको और करना है, आज से आप जितनी एड्स देखो और जितने लैंडिंग पेजेस देखो उसको आप सेव कर लो अपने डेस्कटॉप पे, उसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप अपने पास रखो और देखो कि इन लैंडिंग पेजेस में क्या अच्छा है, क्या खराब है, क्या हेडलाइन है, क्या चीजें ऐसी हैं जो आप अपने लैंडिंग पेजेस के लिए यूज कर सकते हो, और क्या इनमें ऐसी खराबियां हैं जिन्हें आप करेक्ट करना चाहोगे। आपको कोई आइडिया नहीं है कि अगर आप इस चीज की डेली प्रैक्टिस करो तो क्या पॉसिबल है। आज मैं लैंडिंग पेजेस के बारे में या कॉपी लिखने के बारे में जितना मुझे पता है वो सब मैंने ऐसे ही सीखा है, प्रैक्टिस कर करके। ठीक है जी, सो आज से आप प्रैक्टिस करिए इन चीजों की, यहां से हेडलाइन लिखिए, लैंडिंग पेजेस देखिए, उनकी कॉपी लिखिए, ताकि आप चीजों को इंप्रूव कर सको। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेसन।